नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को पौष माह की सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि इस वर्ष 7 जनवरी 2024 को पड़ रही है। तो आइए सफला एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सफला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सभी एकादशियों में से एक सफला एकादशी का भी बहुत महत्व है। इस दिन पवित्र मन और आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो सभी कठिन काम सफल हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत कथा सुनने व पढ़ने का भी विशेष महत्व है। एक दिन युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, आज आप कृपा करके मुझे बताएं कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महात्म्य है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यज्ञ और दान से अर्जित किया जाने वाला पुण्य फल इस एकादशी से मिलने वाले पुण्य फल के समान है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नामक एक सुंदर नगरी में महिष्मान नामक पराक्रमी राजा राज किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम लुम्पक था, जो कि एक अधर्मी व्यक्ति था। हर प्रकार के पाप कर्मों में संलिप्त रहता था। राजा के विपरीत उनके ज्येष्ठ पुत्र एक दुष्ट, पापी और कपटी व्यक्ति था। उसके पाप कर्मों से पूरा राज्य प्रभावित होने लगा, जिसे देखते हुए राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा के भय से लुम्पक के किसी भी मित्र या संबंधी ने उसकी सहायता नहीं की और वह राज्य के बाहर एक जंगल में निवास करने लगा। लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और जंगल में उसने निर्दोष मूक जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा रात्रि के समय उसने नगर में जाकर लूटपाट करना भी शुरू कर दिया। जंगल में वह श्रीहरि के प्रिय बरगद के पेड़ के नीचे निवास करता था और इस प्रकार कुछ समय बीत गया। कुछ समय बाद मौसम में बदलाव आया और एक दिन की बात है, वह ठंड के कारण पूरी रात ठिठुरता रहा और सो नहीं पाया। पौष माह में शीतल लहर के कहर से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इस प्रकार संयोग बस 10वीं तिथि की पूरी रात्रि उसने जागते हुए बिता दी। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ गया और अगले दिन उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची कि वह किसी भी प्राणी का शिकार कर पाए। उसने आसपास गिरे फलों को एकत्रित किया। इस प्रकार पूरा दिन निकल गया। लुम्पक ने इस विषम परिस्थिति में अपने पूर्व जन्म के कार्यों को याद किया। पूर्णतः असहाय हो जाने के पश्चात उसने भगवान श्री हरि को याद किया और मन में उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि देखिए, मेरी क्या स्थिति हो गई है। आप कृपया मुझ पर दया दिखाएं और इन फलों को भोग के रूप में स्वीकार करें। सफला एकादशी की रात्रि में भी पूरी रात वह ठंड के कारण जागता रहा और भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उससे सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। अनजाने में ही लुम्पक द्वारा की गई इस तपस्या से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन सुबह होते ही एक सफ़ेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आ पहुंचा। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। तुमने विधि पूर्वक सफला एकादशी का व्रत पूर्ण किया, जिससे परम कल्याणकारी भगवान श्रीहरि तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारे पाप कर्मों का नाश हो गया है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में वापसी कर सकते हो। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा, जहाँ तुम्हें धर्म की स्थापना करते हुए राज करना होगा। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने पिता के पास वापस लौट गया। राज्य में वापस पहुंचकर उसने अपने पिताजी से क्षमा याचना की और यह पूरा वृत्तांत कह सुनाया। अपने बेटे को धर्म के मार्ग पर वापस देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हुई। इस प्रकार लुम्पक ने पूरी निष्ठा से अपने दायित्व को निभाया और कुछ समय बाद उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ हो गया और उसे एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। राजा महिष्मान ने पूरा राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और जीवन के अंतिम चरण में तपस्या करने निकल पड़े। राजा लुम्पक ने पूरे जीवन अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन के आखिरी समय में राजपाट त्याग दिया और इस प्रकार मृत्यु के पश्चात
राजा लुम्पक बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जो भी व्यक्ति सफला एकादशी की कथा पढ़ता अथवा सुनता है उसे सभी राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और उसके सभी कष्ट और पापों का अंत हो जाता है और जीवन के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि।